अगर आपने हाल ही में किसी कॉलेज में अप्लाई किया है या कोई स्टूडेंट लोन चुकाने की कोशिश कर रहे हो, तो आपने नोटिस किया होगा कि हमारा पढ़ाई को लेकर नजरिया कितना बदल चुका है। हम अब ये नहीं पूछते कि ये डिग्री मुझे इस दुनिया के बारे में क्या सिखाएगी या इस डिग्री से मैं इस सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा, बल्कि हमारा ये सवाल होता है कि आरओआई क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिलेगा। हमें ऐसी आदत डाल दी गई है, हम एक डिग्री को एक क्रिटिकल थिंकिंग का जरिया नहीं बल्कि एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन समझते हैं। पहले एक महंगा क्रेडेंशियल खरीदो, लाखों के कर्जे में डूब जाओ और फिर बस ये दुआएं करते रहो कि ग्रेजुएट होने से पहले कहीं जॉब मार्केट क्रैश ना हो जाए। वेलकम टू द कमोडिफिकेशन ऑफ एजुकेशन, जहां एजुकेशन को एक बेसिक ह्यूमन राइट से हटाकर एक पे टू प्ले का प्रोडक्ट बना दिया गया है। आखिर वो सिस्टम जो हमें एनलाइटन करने के लिए बना था, वो कैसे हमारा एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, आओ इसे डिटेल में समझते हैं। इसे समझने के लिए हमें कुछ डेकेड्स पीछे जाना पड़ेगा। एजुकेशन हमेशा से एक लग्जरी आइटम नहीं था। 20वीं सदी के एक बड़े हिस्से में हायर एजुकेशन को एक पब्लिक गुड माना जाता था, एक ऐसी चीज जो पूरी सोसाइटी को बेनिफिट करती है, एक अवेयर और एक एंगेज्ड सिटीजन बनाकर। इसीलिए गवर्नमेंट्स पब्लिक यूनिवर्सिटीज को हेवीली सब्सिडाइज करती थी ताकि ट्यूशन फीस बहुत कम हो या बिल्कुल फ्री हो। फिर आता है 1970s और 80s का न्यू लिबरल टर्न। पॉलिटिशियंस ने एक नई आइडियोलॉजी को पुश करना स्टार्ट कर दिया। अगर एक इंडिविजुअल को एक डिग्री से फाइनेंशियल बेनिफिट मिल रहा है तो पब्लिक इसका पैसा क्यों दे। स्टेट फंडिंग को सिस्टमेटिकली कट कर दिया गया और इस बजट के गैप को भरने के लिए यूनिवर्सिटीज ने वही किया जो कि एक प्राइवेट कॉर्पोरेशन करती है। उन्होंने कंज्यूमर्स पर प्राइसेस बढ़ा दिए और बस स्टूडेंट डेट इस सिस्टम का बग नहीं बल्कि मेन फीचर बन गया। एजुकेशन को एक मार्केट कमोडिटी बनाकर एक्सेस को मेरिट से हटाकर क्लास प्रिविलेज और फाइनेंशियल स्टैंडिंग पर शिफ्ट कर दिया गया। जैसे ही यूनिवर्सिटीज ने प्राइवेट कंपनीज की तरह कस्टमर्स के लिए compete करना शुरू कर दिया, उनकी प्रायोरिटीज रातों रात बदल गई। एकेडमिक रिसर्च और टीचिंग स्टाफ पर इन्वेस्ट करने के बजाय यूनिवर्सिटीज ने एग्जीक्यूटिव सैलरीज, लग्जरी कैंपस एमिनिटीज और ब्रांडिंग पर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया ताकि ज्यादा फीस देने वाले स्टूडेंट्स या कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जा सके और एक्चुअल टीचिंग को साइडलाइन कर दिया गया। मॉडर्न एकेडमिया का एक बहुत ही गंदा सीक्रेट सुनो। यूनिवर्सिटी सोशल जस्टिस पर बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हैं, लेकिन खुद एक्सप्लॉयटेटिव लेबर प्रैक्टिसेस पे चलती हैं। आज हायर एजुकेशन में 50% से ज्यादा टीचिंग स्टाफ एडजंक्ट प्रोफेसर्स हैं, जिनको पॉवर्टी वेजेस मिलते हैं, जिनकी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, जिनको कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलता। ये बेसिकली एकेडमिक वर्ल्ड के गिग इकोनॉमी वर्कर्स होते हैं, जबकि यूनिवर्सिटीज के सीईओज या वाइस चांसलर्स कह लो, वो करोड़ों की सैलरी उठाते हैं। जब स्टूडेंट्स को कस्टमर्स, टीचर्स को अंडरपेड ओवरवर्क्ड लेबर बना दिया जाता है, तो लर्निंग का असली पर्पस ही खत्म हो जाता है। एजुकेशन साइडलाइन होकर बस एक मजाक बन के रह जाती है। जब मार्केट का लॉजिक डिसाइड करेगा कि क्या पढ़ाया जाएगा, तो ह्यूमन नॉलेज का क्या होगा। वो सब्जेक्ट्स जो इमीडिएट प्रॉफिट बना के नहीं देते, जैसे ह्यूमैनिटीज, सोशियोलॉजी, फिलोसफी और आर्ट्स, या तो उनके फंड्स कट कर दिए जाते हैं या तो उनके डिपार्टमेंट्स बिल्कुल शट कर दिए जाते हैं। स्टेम और बिजनेस मेजर्स को प्रायोरिटी मिलती है, इसलिए नहीं क्योंकि वो बेहतर है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो डायरेक्ट कॉर्पोरेट पाइपलाइन को सर्व करते हैं। इससे एजुकेशन का मेन पर्पस ही डिस्टॉर्ट हो जाता है। एजुकेशन का काम था क्रिटिकल थिंकिंग सिखाना, पावर से सवाल पूछना, सिस्टम्स को क्रिटिक करना और एक बेहतर दुनिया इमेजिन करना। लेकिन इस कमोडिफाइड सिस्टम को क्रिटिकल थिंकर्स नहीं चाहिए, इन्हें बस ओवर क्रेडेंशियल्ड वर्कर्स चाहिए जो कर्जे के नीचे इतने दबे हो कि सिस्टम के खिलाफ आवाज ही ना उठा सकें। लेकिन साथियों, ऐसा होना जरूरी नहीं है। एजुकेशन का कमोडिफिकेशन कोई नेचुरल लॉ नहीं है, ये एक पॉलिटिकल चॉइस थी जिसे बदला जा सकता है। दुनिया भर में हमें इसके ऑल्टरनेटिव मॉडल्स दिखते हैं। जर्मनी, नॉर्वे और ब्राजील जैसे देशों में एजुकेशन लगभग फ्री है क्योंकि वहां इसे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर माना जाता है, जैसे हेल्थ केयर, सड़कें या पब्लिक पार्क्स। एजुकेशन ह्यूमन लिबरेशन का जरिया होनी चाहिए, प्रॉफिट कमाने या क्लास डिवीजन बढ़ाने का टूल नहीं। इसे वापस क्लेम करने की शुरुआत इस बात से होती है कि एजुकेशन एक शेयर्ड एसेट है, कोई खरीदने और बेचने वाली चीज नहीं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, एक वर्कर हैं या एक एजुकेटर हैं जो अपने कैंपस में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो नीचे कमेंट्स में अपने थॉट्स, अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें और ये वीडियो उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो एजुकेशन लोन के तले दबे हुए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इस सिस्टम से सवाल पूछते रहिए।